मूवी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम अंकिता और लड़का का नाम सिद्धार्थ था। वो लोग वहाँ उनके एक रिश्तेदार का वेट कर रहे थे। उसका नाम अधिराज था। अधिराज का वहाँ एक होटल, तो वो लोग वहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आए थे और उस होटल में रहना चाहते थे। कुछ देर बाद अधिराज उनको पिक करने के लिए आता है। जब सिद्धार्थ उसको देखता है तो वो उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो अधिराज को पहली बार ही देख रहा था। उसके बाद वो लोग अधिराज के गाड़ी में बैठ के होटल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए अधिराज उसको उसकी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक ऑक्शन में विक्टोरिया होटल को बाय किया था, पर खरीदने के कुछ दिनों बाद ही होटल बहुत बड़ा फ्लॉप हो गया और कुछ दिनों बाद ही एक बीमारी से उनकी भी मौत हो जाती है। उनके मरने के बाद जब मेरे पापा होटल चलाते हैं तो वो भी सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद ये होटल मेरे नाम हो गई है और मैं इसे चला रहा हूँ। अधिराज कहता है कि मेरी वाइफ रेणुका की वजह से ही ये होटल सक्सेस हो पाई है और उसकी भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वो लोग होटल के अंदर जाते हैं। अंकिता और सिद्धार्थ उनके रूम में जाते हैं। रूम में जाते हुए वो एक कॉरिडोर को देखते हैं, तो अधिराज उन्हें कहता है कि वहाँ गेस्ट नहीं जा सकते और रूम में चले जाते हैं। रात होती है और वो लोग खाना खाने के लिए नीचे आते हैं। वहाँ अधिराज भी था। वहाँ वो तीनों ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। गीता अधिराज को उसके वाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछती है। ये बात उसे अच्छा नहीं लगता, तो अधिराज वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ अंकिता को एक डेयर देता है जिसमें अंकिता को होटल के एक रूम में जा एक सेल्फी लेके आना था। तो अंकिता सेल्फी लेने के लिए एक रूम ढूंढ रही थी, तभी वो एक रूम के सामने आ जाती है जहाँ रेड कलर की रोशनी बाहर निकल रही थी और अंदर से एक आदमी की आवाज भी आ रही थी। अंकिता छुप के देखने की कोशिश करती है कि अंदर कौन है, पर वो नहीं देख पाती। पर जो अंदर था उसे पता चल जाता है कि बाहर कोई छुप के उसे देख रहा है। तो वो चिल्ला के पूछता है कि बाहर कौन है। इससे डर के अंकिता एक दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ वो कुछ पेपर्स देखती है जिसमें अर्जुन माथुर नाम का एक आदमी का डॉक्यूमेंट्स, उसकी फोटोज और उसकी कुछ पर्सनल चीजें भी थी। अंकिता उस रूम में सेल्फी उठा लेती है, तभी वो एक पेंटिंग को देखती है जो कि अधिराज और उसकी वाइफ की थी और उस पेंटिंग में अधिराज की फेस को खराब कर दिया गया था। अंकिता उस पेंटिंग की भी फोटो उठा लेती है और वहां से चली जाती है। सुबह होती है और अंकिता जॉगिंग कर रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि होटल के एक विंडो से कोई उसे देख रहा है और वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। होटल के पीछे जाती है जहाँ वो दो गार्बेज कलेक्टर को देखती है। वो दो गार्बेज कलेक्टर से अंकिता ये सुनती है कि बहुत दिनों से इस होटल पे कोई नहीं आ रहा। अंकिता और सिद्धार्थ एक जगह पे घूम रहे थे, तभी अंकिता रात की सभी बातें और अर्जुन माथुर के बारे में सिद्धार्थ को सब कहती है। तभी वहाँ अधिराज भी आ जाता है और ये बात सुन लेता है। अधिराज उनको अर्जुन के बारे में बताता है। वो कहता है कि अर्जुन और जूलिया इस होटल में काम करते थे। ये बात फैल रही थी कि वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे, तो ये बात बहुत फैल ना जाए और होटल की रेप्यूटेशन खराब ना हो जाए और मुझे इस होटल को कभी बेचने में मुश्किल ना हो, इसलिए मैंने उन्हें इस होटल से निकाल दिया। उसके बाद ये तीनों घूमने जाते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अंकिता को मेंटल इलनेस था जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक भी आता था। रात होती है और सब सो रहे थे, तभी अंकिता को ऐसा लगता है कि दरवाजे के बाहर कोई है, तो वो बाहर आती है और उस रेड रूम के पास पहुंच जाती है। उस रूम में अंकिता अधिराज को देखती है जो कि किसी से बात कर रहा था। जब अधिराज वहां से चला जाता है तो अंकिता वहां कौन है ये देखने के लिए कोशिश करती है, जहाँ पर वो रेणुका के कपड़े चेयर पे रखा हुआ देखती है। तभी वहां अधिराज आ जाता है और अंकिता के ऊपर चिल्लाने लगता है। अधिराज उसके ऊपर चिल्ला रहा है, तभी चेयर अपने आप पीछे जाने लगती है और अंकिता देखती है कि उस चेयर पे रेणुका की आत्मा बैठी हुई है। इससे वो बहुत डर जाती है और रूम में आके सिद्धार्थ को सब बताने लगती है और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वो लोग वहां से चले जाएंगे। जब वो जा रहे थे तभी वहां अधिराज आ जाता है और उनसे जाने की वजह पूछता है, तो वो उनकी रिलेटिव की तबीयत खराब है कह के वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों एक कैफे में जाते हैं। वहाँ अंकिता अर्जुन और जूलिया को मिलने के लिए मैसेज करती है। यहाँ अधिराज को भी ये पता चल गया था कि सिद्धार्थ लोग इंडिया नहीं गए हैं और वहाँ यूके में ही और एक होटल में रुके हुए हैं। वो वहाँ शॉपिंग करने के लिए आया था, तो वो उन्हें देख लेता है और सब जान जाता है। तो सिद्धार्थ उसको अंकिता के बारे में बताता है कि उसे रेणुका की आत्मा दिखाई दे रही थी।
इसीलिए वो वहाँ से आ गए थे। उसके बाद वो अपने अपने होटल चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम अंकिता को देखते हैं, जो कि जूलिया से मिलने आई थी। यहाँ आके वो जान पाती है कि अधिराज ने जो उनसे कहा था वो सब झूठ था, और ये सच था कि अर्जुन अधिराज का पर्सनल असिस्टेंट था और वो रेणुका को चाहने लगा था। पर रेणुका उसे दोस्त ही मान रही थी और फिर किसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद ये न्यूज आती है कि रेणुका की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इधर सिद्धार्थ अधिराज से लड़ाई के लिए माफी मांगना चाहता था, तो वो अधिराज को डिनर को इनवाइट करता है। उसी वक्त सिद्धार्थ को उसके डैड का वीडियो कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है और बात करने लगता है। उसके डैड उसको अधिराज को दिखाने के लिए कहते हैं। जब वो अधिराज को दिखाता है तो उसके डैड कहते हैं कि ये तो अधिराज नहीं है। तभी अचानक अधिराज सिद्धार्थ के ऊपर हमला कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है और वो उसे दफनाने के लिए चला जाता है। अंकिता होटल में बैठी होती है, तभी रेणुका की आत्मा उसके पास आ जाती है और उसे सब बताने लगती है। वो बोलती है कि ये लोग इतने टाइम से जिसको अधिराज मान रहे थे, वो अधिराज नहीं अर्जुन था। वो झूठा अधिराज अधिराज और रेणुका को मार दिया था। जिस वक्त गाड़ी पानी में गिर गई थी, तभी अधिराज रेणुका को पानी में छोड़ के बाहर आ जाता है। अधिराज को भी ये पता चल गया था कि अर्जुन ने रेणुका को मारा है, तो इसीलिए अर्जुन भी अधिराज को मार देता है और फिर वो खुद ही अधिराज बन के होटल में रहने लगता है। इसीलिए होटल बंद रहता था और वहाँ कोई नहीं आता था। अंकिता उसकी सच्चाई बाहर ला सके, इसीलिए रेणुका की आत्मा उसे ये सब कहती है। अर्जुन ग्रेवयार्ड में गड्ढा खोद रहा होता है सिद्धार्थ को दफनाने के लिए, तभी वहाँ अंकिता आ जाती है। अर्जुन मरा नहीं था तो वो उठ जाता है और सिद्धार्थ और अंकिता मिलके अर्जुन के ऊपर हमला कर देते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। फिर पुलिस आके उसको ले जाता है। इस सब के बाद अंकिता और सिद्धार्थ यूके में उनके अंकल का होटल चलाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ हमारी स्टोरी का एंड होता है। थैंक यू।